गुड मॉर्निंग क्लास 6th। आई एम 14C के आखिरी पड़ाव पर खड़े हैं। इस फिगर पे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ गिवन फिगर वेयर इज ए कॉर्नर एंड राइट एंगल एंड डायमेंशंस आर गिवन इन ए सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में सब दी गई है डायमेंशंस। अब आपको निकालना है। अब आपसे देखिए मैं इतनी अनुरोध कर रहा हूं तो फिगर को देखिए, समझिए पहले एक बार, फिर अपने आप करने लगोगे। जब करने लगोगे तो हैबिट आ जाएगी। कैसे? इस फिगर को चाहे यहां से बंद कर दीजिए आप, चाहे यहां से बंद कर दीजिए। तो हम देखो यहां से बंद कर रहे हैं। अब तुमने देखा ये टुकड़ा 5 का है तो ये भी 5 का होगा। ये पूरा यहां से यहां तक 7 का है तो ये हमारा कितना का रहेगा? 2 का रहेगा। तो अब तुम देख रहे हो ये 5 6 जा 1 और ये तो अब तुम पहले इसका निकाल लो। तो कैसे होगे? जैसे लेंथ 6 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 5 सेंटीमीटर। लेंथ हमने इसमें लिखा कि ये 6 सेंटीमीटर का है तो एरिया हम डायरेक्ट कर दिया 6 × 5 सेंटीमीटर स्क्वायर तो मीन्स 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब जरा देखो फिगर नंबर 2 में, इसमें देखो 2/2 का दिखने लगा तो स्क्वायर है तो हम क्या लिख देंगे? 1 साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ कितना हो जाएगा? 2 × 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो हमने इसका दोनों का निकाल दिया तो हम पूरे एरिया ऑफ फिगर का निकालेंगे। एरिया ऑफ फुल फिगर तो इसको और इसको प्लस कर दें। हो गया 34। इसी तरह से यहां पर देखिए हम इसको डैश करते हैं, इसको डैश करते हैं, कर दिया। अब हम देखो 10/3 तो पहला फिगर का जवाब आ जाएगा 10/3 = 30। दूसरा फिगर देखते हैं देखो 10J या 4 और J मिल गया तो ये हमारी दूरी हमें मालूम पड़ गई 14 हो गई। 14/3 इसका आ गया 42। अब देखो ये और फिगर मिल गया 4 का तो 18 हो गया। 18/3 तो ये हो गया। आप इसी तरह से लिख लेंगे जैसे ये लिखा है उसको हमने शॉर्ट कर दिया। अब उठा के इसको जोड़ देंगे 6 और 4 × 7 = 12 126 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। तो आप इसी तरह से जितने फिगर बने हैं उनका हम एरिया निकाल सकते हैं। और कुछ नहीं रह गया, लास्ट का ये क्वेश्चन था। अब जैसे 16 में भी दिया है लेकिन इससे पहले हम आपको एक सूचना दे दें कि आपके पास संस्कृत के 2 लेसन पहुंच चुके हैं 6 और 7। ये आपके 3rd टर्म के ही रहेंगे। वो आपका फर्स्ट टर्म हुआ नहीं था। बहुत से बच्चों ने पूछा है कि सर 3rd टर्म कहां से आया? ये तो हुए ही नहीं थे तो फर्स्ट टर्म छूट गया। 2nd टर्म में मैंने आपको 5 लेसन कराए थे, अब हम 6 से करा रहे हैं तो वो 3rd टर्म का ही कोर्स रहेगा। दूसरा एक चीज और समझ लीजिए, SST में ज्योग्राफी के कल एक पहुंचा था आपके पास, एक आज पहुंच गया है तो 2 हो गए ज्योग्राफी के। तो इस तरह से हमने सोचा है कि ज्योग्राफी के आपके 4 करा देंगे, फिर उसके बाद हिस्ट्री कराएंगे, उसके बाद सिविक्स कराएंगे। तो इस तरह से हम भेज रहे हैं कि ज्योग्राफी पहले हो जाए 4 लेसन, क्योंकि आपके सर ने पहले 2-2 लेसन कराए हैं। 2-2 लेसन से कोई काम नहीं चलता है। ये तो आप जानते हैं कि ऑफलाइन होगी परीक्षा तो हमें क्या करना होगा। तो इसलिए आप अपनी कॉपी पर नियमित उतारते चले जाएं। एक्सरसाइज वर्क जो भी है, MCQ वाला जो है लोग फिलअप के रूप में था तो हमने फिलअप भर दिया है, लेकिन उसमें आंसर हमने जरूर लिखा है। आंसर जैसे C है कि B है कि A है तो आंसर उसमें आप अपनी किताब में टिक
टिक लगा लेना ए बी करके और उसका फिलअप कर देना। और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमने शॉर्ट किया, ट्रू फॉल्स पूरा लिखा है, फिलअप पूरा लिखा है, मैचिंग है तो मैचिंग पूरी लिखी है। तो क्वेश्चन आंसर हमने सभी लिखे हैं। कुछ क्लासों में जैसे अब आपके 6 क्लास में हो तो 6 क्लास में एक 41 पेज पर क्वेश्चन आंसर है, लास्ट वाला क्वेश्चन है, हमने लिख दिया पेज नंबर 41 पर सभी 5 पॉइंट है वो आपको करनी है। तो वो आप अपनी किताब में से 41 पेज पर देख लेना और वो ऊपर भाई लिखा है 5 पॉइंट, वो अपना उतार लेना। तो जो मैं जिस तरह से भेज रहा हूं वो उस तरह से आप अपना करते जाएं। ये ध्यान रहना है कि हमें काम करना है और याद भी करना लगो, थोड़ा थोड़ा याद करने लगो। मौका मिलेगा ऑफलाइन जब खुलेगा स्कूल, क्वेश्चन आंसर आपके पास लिखे होंगे और रीडिंग करना है, हम रीडिंग पढ़ा देंगे, हम उसको चैप्टर को पढ़ाएंगे। आप फिर देखेंगे एसएसटी क्या होती है, ज्योग्राफी कितना मजेदार चीज सब्जेक्ट, यानी नई नई चीजों की जानकारी मिलती है, तो आपको पढ़ना है। तो ऐसे ही जो मत सोचे मैथ खत्म हो गया, ये हमारा खत्म हो गया, एरिया खत्म हो गया तो आगे कोर्स खत्म हो गया, नहीं, अभी हमारे पास बहुत कुछ है। कल हम ये देखेंगे कि आपको अगर ज्योमेट्री में कोई ऐसी चीज है जो हम ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं तो वो हम शुरू करेंगे कल से। लेकिन इतना याद रखना है कि वर्क पूरा करते जाएं आप, वर्क नहीं करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा।